महाशिवरात्रि का दिन हमारे हिंदू में विशेष महत्ता प्रदान करता है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन हम ऐसे कई उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमारे जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, हमारा जीवन सुखमय बना रहेगा। महाशिवरात्रि का दिन जो कि पूर्ण रूप से माता पार्वती और शिव जी को समर्पित है। माना जाता है कि इसी दिन से शास्त्रों में निहित है कि इसी दिन से सृष्टि की रचना हुई थी। सृष्टि का आरंभ महाशिवरात्रि के दिन से ही हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि का जो दिन है वो बहुत ही विशेष दिन होता है। ऐसे में हम कई तरीके का जो प्रसाद है वो शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। माता पार्वती और शिव जी की एक साथ पूजा भी करते हैं। ऐसे कई हम छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं तथा अपने घर में हम ऐसा पेड़ लगा सकते हैं, ऐसा एक पौधा लगा सकते हैं जिससे कि शिव जी की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो हमारे घर में सकारात्मकता लाते हैं। तो जब भी हम घर में पेड़ लगाएं तो विशेष को याद में रखकर ही लगाएं। अगर हम विशेष तिथि पर विशेष तरीके के पेड़ लगाते हैं तो हमारे घर में सकारात्मकता ऊर्जा रहती है, घर में पैसा हमेशा रुकता है। अगर आपके घर में बहुत कमाई होती है लेकिन किसी कारणवश पैसा नहीं रुकता है तो महाशिवरात्रि के वाले दिन आप यह पेड़ जरूर लगाएं। कौन सा आपको पेड़ लगाना है और किस दिशा में लगाना है तथा उसका सही चयन कैसे करना है, आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन उससे पहले हमेशा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर कीजिएगा तथा जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपको कहना है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए बात करते हैं कि आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन हमें कौन सा पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। तो पौधा जो कि हम कई प्रकार के अपने घरों में लगाते हैं। महाशिवरात्रि के वाले दिन भी आप कई तरीके के पौधे लगा सकते हैं, लेकिन उसमें से ही एक पौधा है जो आपको ज़रूर लगाना है। अगर आप कोई भी उपाय नहीं कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहे, तो शमी का पेड़ शिव जी का पेड़ माना जाता है। समी का जो पेड़ है वो हमें अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। वैसे तो जो समी का पेड़ है वो शनिवार के दिन लगाया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि शिव जी का दिन होने के कारण हम शमी का पेड़ महाशिवरात्रि के दिन भी लगा सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शमी का पेड़ का पौधा अपने घर में लगाने से हमारे घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। अगर आपके पास पैसा नहीं रुकता है, आपकी कमाई बहुत होती है लेकिन पैसा कहाँ जाता है पता ही नहीं रहता है, तो आप शमी का पौधा इस महाशिवरात्रि पर जरूर लगा लीजिए। महाशिवरात्रि जो कि इस बार 8 मार्च शुक्रवार की है, तो ऐसे में यह मौका बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप शमी का पौधा अपने घर में जरूर लगाएं। शमी का जो पौधा होता है वो धन को चुंबक की तरह अपने पास खींचता है। वास्तुशास्त्र में भी शमी का जो पेड़ है वो अत्यंत ही फलदायी बताया गया है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार हम घर में किस जगह और किस डायरेक्शन में शमी का पेड़ लगाएं उस पर आज हम बात करते हैं। तो जो शमी का पेड़ है वो हमेशा हमें घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा जो कि हमारे घर का पवित्र जगह होती है, पूर्व उत्तर दिशा में हमें शमी का पेड़ लगाना चाहिए। और साथ ही साथ जब आप शमी का पेड़ लगाएं तो कुछ बातों का आप ध्यान रखें कि आप इसको अपने घर के कमरे में ना लगाएं। घर के कमरे में शमी का पेड़ नहीं लगाया जाता है। अगर आपको शमी का पेड़ लगाना है तो आप अपने छत बालकनी में इसको लगाइए। और शमी का पेड़ लगाने के बाद आपको नियमित रूप से इसकी देखभाल जरूर करनी है। अगर आप शाम के समय, कहा जाता है कि शाम के समय अगर आप शमी के पेड़ पर एक दीपक जलाते हैं जो कि घी का दीपक होना चाहिए, ऐसा करने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। अगर आप भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शमी के पेड़ को जरूर लगाइए। साथ ही साथ आप शिवलिंग के ऊपर शमी के पेड़ की पत्तियाँ या फूल जरूर अर्पित कीजिए। ऐसा करने से शिव जी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। शमी का जो पेड़ हम जब भी लगाएं तो शमी के पेड़ का सही तरीके से चयन जरूर कर लें। शमी का जो पेड़ होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं तो 2 पत्तियों के बीच में कांटे होते हैं। साथ ही साथ इसका जो पेड़ होता है वो 10 या 15 मीटर के हाइट पर होता है। तो जब भी आप शमी का जो पेड़ लगाएं तो वो सही तरीके से लगाएं और सही चयन करके ही लगाएं। शमी का जो पेड़ है वो हमेशा हरा भरा ही रहता है, इस बात का ध्यान रखें।
शमी का पेड़ आप महाशिवरात्रि के दिन लगा सकते हैं और शनिवार के दिन भी लगा सकते हैं। शमी का जो पेड़ है लगाने से हमारे ऊपर शनि दोष भी खत्म हो जाता है। तो जिन लोगों के ऊपर शनि की साढ़े साती है या शनि का कुप्रभाव रहता है, जिनके घरों में लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो उन्हें शिवरात्रि के दिन शमी का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। आप चाहे तो शमी के पेड़ के नीचे शिवलिंग भी रख सकते हैं। शमी के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखने से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन जब आप शमी के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखें तो दिशा का जरूर ध्यान रखें कि आप जो पेड़ लगा रहे हैं वो उत्तर पूर्व दिशा में लगा रहे हैं, लेकिन जो शिवलिंग का आप मुंह रखें वो उत्तर दिशा की ओर रखें। इस बात का ध्यान रखें। शमी का पेड़ लगाने से हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है तथा नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। महाशिवरात्रि वैसे तो साल में 12 शिवरात्रि होती हैं, लेकिन जो फाल्गुन मासिक कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को जो शिवरात्रि होती है उसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो महाशिवरात्रि के दिन आप यह उपाय जरूर कीजिए, घर में आप एक पौधा जरूर लगाइए। अगर आप शमी का पेड़ लगाते हैं तो बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अगर आप शमी का पेड़ नहीं लगा सकते हैं, किसी कारणवश आपको शमी का पेड़ ना मिले, तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप 3 और पेड़ लगा सकते हैं। जैसे कि आप इस दिन आप मोगरा का पेड़ लगा सकते हैं। मोगरा का फूल जो कि सभी लोगों ने देखा होगा, मोगरा का फूल लगाने से भी हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो महाशिवरात्रि के दिन मोगरा का फूल भी आप जरूर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप धतूरे का पेड़ भी लगा सकते हैं। वैसे तो घर में कांटेदार पेड़ नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन जो धतूरा का पेड़ होता है उसको लगाने से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और धतूरा का पेड़ जिसको भगवान शिव का आशीर्वाद प्रदान है, उसको हम अपने घर में लगा सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन हम बेलपत्र का पेड़ भी अपने घर में लगा सकते हैं। बेलपत्र का जो पेड़ होता है वो स्वयं शिव जी का निवास है। तो बेलपत्र का पेड़ लगाने से भी हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ये कुछ पेड़ थे जिसको हम महाशिवरात्रि के दिन लगा सकते हैं। घर में पेड़ पौधे लगाने से तथा शुभ तिथि पर लगाने से हमारे घर में वास्तु दोष दूर हो जाता है। तो वास्तु दोष को ध्यान में रखते हुए आप विशेष तिथि पर पेड़ पौधे जरूर लगाएं। जैसे कि आपको शिवरात्रि का मौका तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। शिवरात्रि के दिन आपको शमी का पेड़ जरूर लगाना है। शमी का पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो बेलपत्र या फिर धतूरे का पेड़ आप जरूर लगा लें। शमी का जो पेड़ होता है वो इसलिए लगाने की सलाह दी जाती है क्योंकि जो शमी का पेड़ है उसमें भगवान शिव जी वास करते हैं और ये है शनि देव का भी पेड़ होता है। तो शनि देव जो कि स्वयं भगवान शिव के भक्त हैं, तो अगर हम शमी का पेड़ अपने घर में लगाते हैं तो शनि दोष भी हमारे ऊपर से दूर हो जाता है, सभी ग्रहों की दिशा भी ठीक हो जाती है और भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो अगर हम मंदिर भी नहीं जा सकते हैं, हमारे पास समय नहीं है अगर, तो शमी का पेड़ लगाएं और सुबह शाम उसमें जल चढ़ाएं तथा नियमित रूप से उसमें दीपक जलाएं। ऐसी कुछ बातें हैं जिसको अगर हम करेंगे तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। तो शमी का पेड़ आप महाशिवरात्रि के दिन भी लगा सकते हैं। अगर महाशिवरात्रि का दिन आपसे छूट जाए, किसी कारणवश आप नहीं लगा सकते हैं, तो आप शनिवार के दिन शमी का पेड़ जरूर लगा लें। महाशिवरात्रि जो कि माता पार्वती और शिव जी के लिए विशेष दिन रखता है। इस दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह होने के कारण हमें आज के दिन दोनों की, माता पार्वती और शिव जी की एक साथ पूजा जरूर करनी चाहिए। शिवलिंग पर भी कई तरीके की चीज़ें आज के दिन आप जरूर अर्पित करें और एक पौधा आप घर में जरूर लेकर आएँ और उसको अपने हाथों से लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। कल फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। राधे राधे।